नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है कि जो हमारे जो भी सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियली है, चाहे वो पुलिस सिस्टम है, जितने भी या फिर पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर हैं, इनमें जो कामकाज है आम लोगों के लिए, क्या वो एक संतुष्टिजनक है? क्या लोगों का विश्वास इसमें आज भी है? और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेरे बड़े ही आदरणीय श्री हरेंद्र मलिक जी, जिन्होंने इसको बहुत ही डीपली इस चीज को समझा है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि टाइम टू टाइम बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं इसमें, चाहे हमारी जुडिशरी है, चाहे पुलिस सिस्टम है, बहुत सी नई बिल्डिंग बनी है, बहुत सी सरकारें चेंज हो गई, परंतु क्या आज भी एक आम नागरिक इन पे ट्रस्ट करता है? क्या उसको लगता है कि मेरी सुनवाई हो जाती है? तो इस विषय पे हम बात करते हैं। ठीक है। जी सर। ठीक है करण जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। और मेरा ये मानना है कि हमारा समाज, हमारा देश बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे मेहनती लोग हैं। हमारे नेता भी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी हमारा समाज उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा जितना कि बहुत से विकसित देशों में समाज ने तरक्की की है। लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोग खुश नहीं हैं सिस्टम से। हाँ, तो हमारी एजुकेशन बहुत हो चुका, हम ऐसा नहीं है कि एजुकेशन हम भी बढ़ रही एजुकेटेड है, नहीं है। एजुकेशन भी बढ़ रही है लोगों में। लेकिन फिर भी जो है उस तरह का सोसाइटी, हमारी एक डेवलप्ड सोसाइटी नहीं बन पा रही है। और इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसका मेन एक कारण है हमारे भ्रष्टाचार। हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और इसके सब चाहते हैं भ्रष्टाचार दूर हो। हम्म, लेकिन इसकी मांग नहीं करते लोग। इसकी पॉलिटिकल हमारे जो लीडरशिप है उससे उसकी मांग नहीं करते कि भ्रष्टाचार ना हो। एक आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अन्ना आंदोलन के नाम से लोग जानते हैं उसको। तो उसमें एक उससे एक पार्टी भी पॉलिटिकल निकल के पार्टी सामने बनी आई। थी। लेकिन उसने बहुत निराश किया लोगों को, धोखा दिया जनता की भावनाओं को, और उन्होंने अपनी कसौटी पे खरे नहीं उतरे वो। हम्म, और सारे उनकी वादे झूठे निकले और वो सारा उससे बड़ा नुकसान हुआ जनता का कि वो हम्म, ऐसे आंदोलन पे दोबारा जनता जल्दी से विश्वास नहीं ये करेगी। पार्ट और किस पे बिलीव हाँ, करेगी क्योंकि आगे? वो उन्होंने ये बात प्रॉमिस किया था कि हम भ्रष्टाचार हम्म, खत्म करेंगे, और वो नहीं किया उन्होंने। हम्म, वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए। वो उन्होंने वही काम किए जो और पार्टियों ने किए, उससे भी ज्यादा खराब काम किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जनता कहाँ जाए, जनता क्या करे? तो मैं ये जागरूक नागरिक होने के नाते मैं तो ये कहता हूँ कि आम नागरिक हूँ मैं, और लेकिन मेरे मन में ये बात आती है कि भाई ये कम क्यों नहीं हो सकता? क्या समस्या कहाँ है? तो देखिए, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर समस्याओं का जो कारण है हमारे सिस्टम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, वो बहुत बड़ी एक कारण है चीज़ों को खराब करने का। नहीं, भ्रष्टाचार आप सिस्टम में है या आम आदमी ही भ्रष्टाचार? आम आदमी तो देखिए होता ही है, आम आदमी का स्वभाव ऐसे ही होता है। हम्म, अगर अच्छा सिस्टम होगा तो वही आदमी चेंज हो जाता है। यही आदमी जो हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हम सभी लोग भ्रष्ट हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, हमारा हम्म, आम आदमी खराब है। हम्म, लेकिन यही आदमी जब अच्छे सिस्टम में जाता है, वो सिंगापुर जाए, दुबई जाए, हाँ, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, हाँ, तो वो वहां सारे, जाके वो पालन करता है हाँ, उस रूल सिस्टम फॉलो का। कर, बिल्कुल। हर बेईमान आदमी चाहता है कि सिस्टम अच्छा हो हम्म, और मेरा ईमानदार सिस्टम हो, मुझे मेरा एम्प्लॉय ईमानदार हो। लेकिन उसे अगर मौका मिलेगा बेईमानी करने का तो कर लेगा वो। लेकिन अगर उसे पता है कि मैं बेईमानी करने से फंस सकता हूँ तो वो नहीं करेगा। तो सिस्टम को बदलने से आदमी बदलेगा। हम्म, हम चाहें कि सारे आदमी ईमानदार हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आदमी बाई नेचर ऐसा ही होता है। आदमी को हम्म, अगर विदेशों में भी आदमी को मौका मिलेगा, वो उन्हें पता होगा कुछ नहीं होगा, तो हम भ्रष्टाचार करेंगे वो। हम्म। बट वहाँ आप रूल स्ट्रिक्ट है, हाँ, मतलब रूल लोग फॉलो स्ट्रिक्ट होना करते हैं पता है उसको। कि भाई हम अगर भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, तो हम हम्म, फंस जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। हम्म, तो इसलिए वहां पर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो सोसाइटी में सिस्टम बना हुआ है और वो आगे बढ़ रही है। तो वहाँ आम आदमी जो है वो इतना त्रस्त नहीं है। हमारे समस्या देश में ये है कि भ्रष्टाचार पे काम ही नहीं हो रहा है ज्यादा। अब ये हम्म, बताओ मुझे आप कि भ्रष्टाचार के नाम पे तो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में काम हो रहा है, लेकिन कंक्लूसिव रिजल्ट क्या है भ्रष्टाचार के बारे में? हम्म, मतलब क्या किसी को सजा आपने सुना है कि भ्रष्टाचार में सजा हुई है लोगों को? कहाँ हम्म, हुई है? कई बार मुकदमा कायम हो जाता है, वो कोर्ट में केस चलता है, फिर वो हम्म। गवाह टूट जाते हैं, कोर्ट में मैनेज हो जाता है, तो वो आदमी का कुछ नहीं बड़े बिगड़ता। बड़े केस चली रहे, आज भी चली रहे, हाँ, लेकिन ऐसा वो कुछ। किसी को हम्म, भी लास्ट में हम्म, तो नहीं है कि वो आदमी जेल चला गया, कोई नहीं हम्म, जेल जाता। हम्म, और भ्रष्टाचार कानून भी उतना मजबूत नहीं है, सजा भी इतनी हम्म, ज्यादा नहीं है। 5-10 साल की सजा से ज्यादा है नहीं भ्रष्टाचार में सजा। हम्म, तो उसकी वजह से कोई डरता नहीं इससे, उन्हें पता है सब मैनेज हो जाएगा। वो भ्रष्टाचार में हम्म, बड़ा वकील कर लेंगे, गवाह को तोड़ लेंगे, हम्म, जज को मैनेज कर लेंगे, तो वो इसलिए वो डरते नहीं इससे। तो अब इसमें करना क्या चाहिए? बहुत से रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम लोग। हम्म, कानून देखिए, कानून को अच्छा बनाने से
बहुत सुधार हो सकता है। नहीं, एक अब देखो जागरूकता तो बहुत है ना इंसान में। अब भी इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। आदमी पुलिस बिल्कुल से सही कहीं ना बात है। कहीं एक बिल्कुल उसके सही, मन में ये भय हमें रहता है। हमें दूर करना चाहिए कि पुलिस थाने में जाने से, पुलिस वाले से आदमी, शरीफ आदमी को डर नहीं लगना चाहिए। हम्म। बदमाश को डर लगना चाहिए, है ना? जो गलत काम किसी बट ने किया होता है तो उल्टा है, वो, हाँ, होता क्योंकि उल्टा है। जिसकी थोड़ी बहुत पैंठ कुछ अच्छी है, पुलिस भी तो डिपार्टमेंट उसी के लिए काम कोई करता है। शरीफ आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता है, सब डरते हैं। हाँ, क्योंकि पिस्ता वही है शरीफ आदमी। क्योंकि जिसकी थोड़ी बहुत पॉलिटिकली थोड़ा साउंड है, वो तो कहीं ना हाँ, कहीं। जो कर लेता है, मैनेज कर लेता है, वो पुलिस से सेटिंग हो जाती है, तो वो कुछ हम्म। नहीं होता उसका, लेकिन आम आदमी बहुत डरता है। हम्म। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी को पुलिस वाले से डर नहीं लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए हम्म। कि ये बहुत हमारे मदद करेगा। लेकिन फिर भी लोग बचते हैं पुलिस थाने हम्म। जाने से। मैं एक बात और कह रहा था कि मैं एक अश्वनी उपाध्याय जी एडवोकेट हैं, हम्म। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, बहुत पीआईएल कर रखी है उन्होंने। हम्म। उन्होंने इस मामले में बहुत काम किया है। अच्छा। उन्होंने ये कानून भ्रष्टाचार के बारे में और पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म के बारे में हम्म। इतने वीडियो बनाए हैं, इतने सेमिनार में जाके बोला है उन्होंने। हम्म। और वो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी वो इस आवाज उठाते रहते हैं इस बारे में। हम्म। और उनकी पीआईएल पे बहुत से काम भी हुए हैं। जो ये सांसद विधायकों को जो हम्म। अलग कोर्ट बनी है, वो भी उनकी पीआईएल पे बनी है। तो लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो, तो मैं तो उनका सपोर्टर हूँ। आम आदमी मैं तो तो सुनता ही सपोर्टर नहीं है हूँ। ना उन बातों को। आदमी तो नहीं, आदमी। उनके वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं और हम्म। सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ती बात। अच्छा। और रिफॉर्म्स के मामले में लोग, इतनी सारी कमेटियां बनी हैं पुलिस रिफॉर्म्स में, जुडिशरी रिफॉर्म में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वो सब हम्म। फाइलों में पड़ी हुई हैं। और इसमें पता नहीं क्यों सरकारें इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं इसको ठीक रिफॉर्म हम्म। करने में। और अगर ये इसको कर दिया जाए तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। जैसे हम्म। उदाहरण के लिए, अब आप कहते हैं कोर्ट में बहुत केस पेंडिंग है, हम्म। पुलिस पे बहुत बर्डन है केसों का। हम्म। तो आप झूठे केसों में झूठे केसों पे एक्शन लेना शुरू कीजिए। अगर कोई आदमी झूठा केस लिखाता है और झूठा पाया जाता है, उसका प्रोविजन है हम्म। लॉ में, लेकिन हम्म। उस पर एक्शन नहीं होता। तो अगर झूठा केस कोई दर्ज करता है, कराता है, हम्म। झूठी गवाही देता है, झूठा एफिडेविट देता है, तो उस बंदे के खिलाफ एक्शन लो आप। हम्म। उससे क्या होगा कि फिर झूठ का केस करने में लोग डरेंगे। नहीं, अभी मैं पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था कि अभी पिछले कुछ सालों में ना ये हम्म। डिवोर्स के और ये एक्सपर्ट हाँ, मतलब इस ये चीज के केस इतने सारे इंक्रीज हो गए हैं। और हम कहते हैं कि लाइक ये तो हमारा एक वुमेन एम्पावरमेंट है कि हम लेडीज को हक दिए हाँ, हैं हमने। और लेकिन दूसरे कहीं उस ना कहीं कानून का जो। भी दुरुपयोग हुआ है, बहुत ज्यादा हाँ, दुरुपयोग हुआ है। मेल और मेल की तो बात ही नहीं सुनी जा 498 रही वहाँ। 498 जो आईपीसी थी पुरानी, उसमें ये जो कानून था दहेज उत्पीड़न वाला, उसका भी मिसयूज हुआ है। बहुत बहुत मिस यूज हो रहा है बाद इसका। बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए उसमें कि भाई हम्म। इसमें सुधार किया जाए। तो हम्म। कुछ उसमें कमी आई है, लेकिन उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। रेप के कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ है। हम्म। तो उसका ठीक है, महिलाओं के हित के लिए बनाया गया, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना, किसी कानून का भी दुरुपयोग नहीं नहीं, होना कहीं चाहिए। ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो डिफॉल्ट सेटिंग है एक एज ए आदर्श नागरिक होने की, वो हम्म। चेंज होती जा रही है। हम खुद ही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम करप्शन करें या करप्शन हो। मैं- मतलब कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो आपको लगता है कि 500 रुपए दे के मैं छूट जाऊं, अनलेस कि मेरा मेरा चालान हो। नहीं, ये मैंने अभी अभी इस बारे में हम्म। बात कही कि मतलब आम आदमी तो, हर आदमी चाहेगा कि मेरा काम हो जाए, पैसे देके मेरा काम हो जाए, लेकिन हम्म। हमें सिस्टम ठीक करना है। पुलिस वाले को डर होना चाहिए कि अगर मैंने पैसा ले लिया हम्म। तो, और मैं फंस गया, तो मेरी नौकरी जाएगी और मेरे पे बहुत हार्श पनिशमेंट होगा, तो वो ना ले पाए पैसा, फिर हम दे भी नहीं पाएंगे। पर तो उसको तो लगता है कि ऊपर 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 हर एक लेयर बनी हुई है हाँ, क्योंकि उन्हें करप्शन पता है की। कुछ नहीं होता है, कहीं भी कुछ नहीं होता है, हम्म। सब लोग बड़े कंफर्टेबल हैं कि करप्शन करने से कोई बिगड़ता नहीं है। अगर कोई कार्रवाई होती भी है, हम्म। तो वो भी कार्रवाई केवल दिखावटी बन के रह जाती है। आपने देखा होगा कि एक्शन हुआ, हम्म। कुछ एक्शन हुआ पुलिस वाले पे, किसी पे, वो लाइन हाजिर हो गया, हम्म। सस्पेंड हो गया, लेकिन आप उससे पूछो कि वो 1 साल बाद उसका क्या स्टेटस है उस केस हम्म। का। वो कोई, वापस ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ वो खास फर्क मतलब नहीं वो पड़ता। जांच होती है, जांच के नाम पे खाना पूर्ति होती है, खाना हम्म। पूर्ति के नाम पे फिर वो सब वापस हम्म। आ जाते हैं अपनी हम्म। जगह पे। और वो कुछ कार्रवाई, बात की कार्रवाई, किसी किसी ना तो कोई मांग करता है इसकी कि हम्म। बाद में क्या कार्रवाई हुई इसको बताया जाए। हम्म। जांच का क्या परिणाम निकला, ना तो पब्लिक की जाती है रिपोर्ट। हम्म। और वो उस समय की पब्लिक कार्रवाई देखती है कि पुलिस वाला लाइन हाजिर हो गया, पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, लेकिन भाई हम्म। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, हम्म। वो पता 1 साल बाद का या 2 साल बाद क्या हुआ उस बंदे का, कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं होता है ना, तो आदमी पे डिटरेंट नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता उसको, वो डरता नहीं, उन्हें पता है हम्म। कि कुछ हो भी जाएगी कार्रवाई कुछ दिन के लिए, फिर सब बाद में सही हो जाएगा। तो हमें ये करना है कि हमें कानूनों को भी अच्छा बनाना है।
ये तो अब गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें हम आम आदमी क्या पब्लिक की मांग तो होनी चाहिए। अब ये बताओ मुझे आप कि हम किसी आदमी को अगर किसी ने झूठा बंद करा दिया, किसी दूसरी पार्टी ने, पुलिस वालों ने कर दिया, पुलिस वालों ने जांच करी, झूठा, उसने बाद में कोर्ट में उसने अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने 5 साल 7 साल बाद छोड़ दिया उसको, तो क्या उसको न्याय मिल गया? वो जो बंद हुआ, जेल में गया, जेल जाने के बाद में उसको जो है इतना कोर्ट कचहरी हुई, पैसा लगा, टॉर्चर हुआ, बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं ये बाइज्जत बरी किया था, इसको गलत बंद किया, तो ना तो उसको कोई मुआवजा मिला, ना जिसने बंद कराया उस पर कोई एक्शन होता है, प्रोविजन है एक्शन का, ना पुलिस ने किसी ने गलत जांच करी उन पे कुछ होता है। जब किसी पे कुछ नहीं होता तो फिर ये कितना बड़ा न्याय कहाँ हुआ? क्योंकि उसके वो इतने साल तो उसने टॉर्चर सहा ही ना, टॉर्चर सह लिया, उसका सब कुछ बर्बाद हुआ, सोशली भी, लेकिन उसे कोई न्याय नहीं मिला, बस खाली वो कोर्ट कचहरी से बरी हो गया क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करके अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया। तो इस तरह के कानूनों में चेंज होना चाहिए, और ये प्रोविजन है भी, मुआवजे का प्रोविजन भी है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जाता। तो अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो लोग बाग फिर झूठे केस करना बंद कर देंगे, कोर्ट कचहरी में केसों की संख्या कम हो जाएगी, और डिटरेंट इफेक्ट होगा इसका। और जो चीज ऐसी होनी चाहिए उसको फिर पब्लिसाइज भी करनी चाहिए कि भाई देखो उसने काम गलत किया था, उसको ये पनिशमेंट मिली। उस पनिशमेंट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि उसको कोई इस तरह से तरीका नहीं है पब्लिसाइज करने का, वो चुपचाप कुछ हो जाता है। तो केस फाइल करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे कि अगर झूठा निकला तो अच्छा, दूसरी बात, झूठा एफिडेविट देना कोई पनिशमेंट नहीं, झूठ बोलना कोर्ट में कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं, और झूठी गवाही देना बड़ा पनिशमेंट नहीं। तो अगर ये झूठा एफिडेविट देना आप पनिशमेंट, बड़ा पनिशमेंट बना देंगे, छोटा मोटा तो है लेकिन उससे बहुत ही मामूली है, उसमें अमल नहीं होता। झूठे एफिडेविट रात दिन कोर्ट में दिए जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, झूठी गवाहियां दी जाती हैं, उसमें कुछ नहीं होता। तो इससे करने से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा कि फिर आदमी झूठे मुकदमे होने बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा न्याय सिस्टम सही काम करता है तो उससे पूरे समाज पे असर पड़ता है कि भाई ये चीज न्यायालय में जल्दी तय हो जाएगी और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को पता है कि न्यायालय में कुछ नहीं होगा, वहां सब मैनेज हो जाएगा और बहुत लंबा चलेगा मुकदमा, तो आदमी गलत काम करने से डरना कम कर देते हैं। उन्हें पता है कुछ होना नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। तो वो जो न्याय लटकता रहता है, झूठी गवाहियां और वो झूठी सबूत से सब मैनेज हो जाता है, तो उससे समाज में फिर लोग अपराध जो है वो अपराधी डरते नहीं है। अब हमारे समस्या समाज में ये बहुत बड़ी है कि मिलावटी चीजें बिक रही हैं, मिलावटी नकली दवाइयां बन रही हैं, ड्रग्स बिक रहा है। ये कहाँ, ये समाज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर एक इंडिविजुअल क्राइम होता है तो वो तो किसी आदमी के साथ में कोई मारपीट हो गई, 307 हो गई, जानलेवा हमला हो गया, मर्डर भी हो गया, तो वो एक आदमी को हार्म हुआ उसमें और उसकी सजा मृत्युदंड तक है। लेकिन अगर किसी ने नकली दवाई बना दी और वो नकली दवाइयां इतने मरीजों में उसका इफेक्ट हुआ, बहुत से लोग मरीज मर गए, बहुत से लोग मर भी जाएंगे, या बहुत से, और उसकी सजा बहुत मामूली है, उसमें जो है जमानत भी हो जाएगी और ये है तो इनडायरेक्टली मर्डर ही एक टाइप से ही भी। तो ये बड़ा क्राइम होना चाहिए। ये जो है क्राइम छोटा नहीं है, लेकिन इसको छोटा क्राइम के रूप में बना रखा हुआ है। तो अच्छा, दूसरा क्या है, अब आजकल अगर ट्रायल को स्पीड अप करना चाहें आप तो फॉरेंसिक एविडेंस बहुत तरह की है, तो उसमें क्यों डिले होता है? आप हर जिले में फॉरेंसिक लैब बनाओ, आप ये ऑडियो वीडियो की अगर कोई एविडेंस है उसकी जांच फटाफट करा के, अगर जब एक बार वीडियो ऑडियो में ये पता लग गया कि ये बिल्कुल सही है ऑडियो वीडियो, तो फिर उसमें पक्का सबूत है वो, तो उसमें इतना डिले क्यों करना चाहिए? उसके बाद उसकी लेयर बनाते रहते हैं, अच्छी एविडेंस है तो उसको आप इधर डिले करते हैं। आप हर जिले में ऑडियो वीडियो टेस्टिंग की और लैब बनाइए जिससे कि वो फटाफट जांच हो जाए उसकी, और उसमें पता लगा कि वो चंडीगढ़ भेज रहे हैं और फिर उसमें वो महीनों नहीं आती है, उसमें बहुत अच्छे सबूत है आजकल हर जगह, और वीडियो के सीसीटीवी से इतने अच्छे सबूत मिल रहे हैं, तो उनके आधार पर तो ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए। जब सीसीटीवी वीडियो अगर मिल गया किस चीज का आपको, तो फिर उसमें बस खाली ये देखना है कि भाई ये इसमें कुछ ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, और उसके लिए आप जितनी ज्यादा लैब बना देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। फिर तो आप, ये पहले पॉसिबल नहीं होता था। नहीं, ये बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम रिफॉर्म तो हुई है ना। रिफॉर्म क्या हुआ है? रिफॉर्म के नाम पे अभी 3 कानून जो चेंज हुए हैं उनमें पुराने कानूनों को उठा के नया कानून बना दिया गया है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है, धारा का नंबर चेंज कर दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज तो किसी कानून में हुआ नहीं है।
केवल थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी ऐड हुई है उसमें, जो कि पहले नहीं होती थी, अब हो गई है, तो वो थोड़ी ऐड हुई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इसको भी लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि नई बोतल में पुरानी शराब। अच्छा। हाँ, मतलब वो पुराने कानूनों को ही वो नया नाम देके और नई धारा देके उनको बना दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, केवल टेक्नोलॉजी स्तर पर कुछ चीजें ऐड हुई हैं। वो तो होनी ही थी। जो कुछ भी रिफॉर्म हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट को मुझे लगता है काफी अभी 15 साल 10-15 साल हो गए आए हुए, और अगर पीछे चले जाएं तो जो क्राइम, मैं तो ये देख रहा हूँ कि क्राइम रेट जो है, जो केसेस हैं, वो तो चीजें बढ़ ही रही हैं। चाहे कोई कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे कोई शायद आगे और गवर्नमेंट आएगी, मतलब ये चीज समाज से देखिए, दूर क्यों सत्ता नहीं हो रही? बदल जाती है लेकिन व्यवस्था व्यवस्था नहीं बदलती। सिस्टम तो वही हम्म। रहता है ना। भाई, सरकारें बदलती है ऊपरी लेवल पे, हम्म। लेकिन नीचे का जो सारा ब्यूरोक्रेसी है, नीचे का जो कर्मचारी अधिकारी हैं, नीचे का जो कानून है, वो तो सब वही रहता है, उसी पे अमल करते हैं वो लोग। तो इसलिए बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाता है। हम्म। गवर्नमेंट तो अच्छी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है। विपक्ष उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, हम्म। अपनी भूमिका अच्छा नहीं निभा रहा है विपक्ष, क्योंकि वो विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता ही नहीं है। हम्म। विपक्ष बहुत बेकार के मुद्दे उठाता है। वो तो। विपक्ष का आपने कभी सुना कि उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म हम्म। या इलेक्शन रिफॉर्म या इस तरह की बात करी हो? हम्म। वो कभी नहीं करते, क्योंकि उनके उन्हें पास भी कोई रोड मैप तो है नहीं ना एक्चुअली कि क्या करना है, रोड उनके मैप पास की सिर्फ वो बात। क्रिटिसिज्म है एक टाइप हाँ, का। वो भी चाहते हैं कि सिस्टम ऐसे ही रहे हम्म। और ये चले जाए, हम आ जाए, तो इस हम्म। सिस्टम का जो फायदा है मिलना शुरू हो जाए। हम्म। वो सिस्टम रिफॉर्म की बात करेंगे तो पब्लिक में बहुत अपील होगी उनकी बात की, लेकिन जो बड़े विपक्षी दल हैं, छोटे विपक्षी दल हैं, कभी आपने उनके मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनी होगी कि समाज में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हम क्या करें। हाँ, मैं मतलब ये पीछे जितनी भी मैं पॉलिटिक्स वगैरह देखता हूँ, तो टोटल पॉलिटिक्स लगता है कि हुई ऐसी गई है कि वो आते हैं तो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये आते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वट एवर, कुछ भी उन्होंने अच्छा या बुरा किया हो, मतलब उन्होंने, कांग्रेस ने बहुत साल पहले ये गलत किया, कांग्रेस कहती कि तुम लोग ये बहुत बुरा कर रहे हो, पर एक्चुअली जो लोगों के जो मुद्दे हैं, जो आपको, आपका जो लाइफ किस तरीके से जीनी है, लोगों को कितनी बेसिक प्रॉब्लम्स जो लोगों को है, लोगों आज भी लोग आधार कार्ड की लाइन में खड़े रहते हैं, बताओ। बैंक में पैसे जमा कराने, खुद के पैसे जमा कराने लोग लाइन हाँ, में खड़े हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, मतलब ये नहीं, कैसी। वो तो बहुत कुछ आजकल इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से, ऐप की हाँ। वजह से बहुत कुछ हो गया है। लेकिन विपक्ष वालों ने कभी भी अच्छे मुद्दे नहीं उठाए। वो हम्म। अपने केवल सत्तारूढ़ दल को आलोचना करते हैं, लेकिन अपने मुद्दे लेके नहीं आते। हम्म। विपक्षी कंस्ट्रक्टिव विपक्षी भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर सत्तारूढ़ दल ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करें, तारीफ करें। और जो कराना चाहते हैं उसका रोड मैप रखें कि हम ये कराना चाहते हैं हम्म। आपसे, और इसमें अगर आप सहमत नहीं है तो आप बहस कर लीजिए, हम्म। पब्लिकली बहस हो जाए कि वो जो बात रख रहे हैं उसमें वो सही है गलत है। तो कभी भी वो इस तरह की बातें विपक्ष के मुंह से आपने नहीं सुनेंगे। मतलब इन। तो इंडिया में विपक्ष तो बहुत कमजोर है, और लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। दूसरा, मैं क्या पॉइंट कह रहा था कि ये जो नेता लोग हैं हमारे, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी भी हमारी देखिए, आईएएस आईपीएस जो आते हैं ऊपर के लोग, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, सोसाइटी का ये बिल्कुल एलिट क्लास है। वो चाहे, उन पे इतना दिमाग है, इतनी कैपेबिलिटी, वो चाहे तो वो भ्रष्टाचार को काफी हद तक समाप्त करने के बारे में सोच सकते, तरीका निकाल सकते हैं। अब क्यों नहीं निकालते मुझे ही पता नहीं। उनके ऊपर भी तो कंट्रोल है ना, भाई, मतलब। नहीं, उनके ऊपर कंट्रोल क्या, अगर ये चीजें, ये बहुत चाहे, अगर इन्हें पता है समाज में भ्रष्टाचार है ना भाई, किस लेवल पे नहीं है बताइए मुझे आप, किस ऑफिस में नहीं है, कहाँ पे नहीं है। तो अगर वो चाहें तो वो इसका इतना उनपे इनकी क्षमता और है बहुत से मैं कि देखता हूँ कि वो बड़े ऑनेस्ट, मतलब ये आईएएस आईपीएस जो लॉबी है, बहुत ईमानदार ऑफिसर भी बहुत लेकिन सारे हैं। ईमानदार सिस्टम में आने के बाद, ईमानदार रहना सिस्टम में बड़ा मुश्किल है आजकल। अच्छा। जो लोग, नए लोग आते हैं वो वाकई बहुत आदर्शवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं शुरू में, बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पे ईमानदार रहने की कॉस्ट है, सिस्टम उनको, अगर वो भ्रष्टाचारी करप्ट बनना चाहते हैं तो वो सिस्टम उनको मदद करेगा। ईमानदार रहना चाहते हैं तो उनके राह में बहुत, रास्ते में बहुत रोड़े अटकेंगे और उनको पनिशमेंट मिल जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे सब लोग हैं, अगर वैसे ही बन जाओगे आप, तब तो आप ठीक हो, आप सब में सब एक रास्ते में चल रहे हैं, आप अकेले चलोगे तो आपको वो सिस्टम जो है आपको बहुत परेशान करेगा, इसलिए वो सरेंडर कर जाते हैं। कब तक फाइट करेगा, फिर उसको वो भी अपना वैसे ही बन जाते हैं, वो सोचते हैं भाई क्या फायदा है इससे, ईमानदार होने से, जब ये सब जैसे हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ये लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते, ये तो जनता भी मांग नहीं करती। समाज में भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं बनता। एक बार बना था अन्ना आंदोलन के टाइम पे, लोकपाल की मांग हुई थी। अब लोकपाल कहाँ है, देख लीजिए कहाँ लोकपाल है। लोकायुक्त भी बनने थे, लोकायुक्त भी नहीं बनते, लोकायुक्त बनते भी हैं तो बड़े कमजोर बनते हैं।
तो वो मांग पीछे चली गई। मतलब हम अगर गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहे, आम आदमी अगर सोचे कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए, तो अगर वो बेसिक छोटी छोटी चीजों को लेके भी अगर वो मतलब मतलब मैं देखता हूँ कि हम आम इंसान आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर कोई चीज उसको मिल गई है रोड के ऊपर पड़ी हुई, वो शायद ही उठा के उसको वापस कहीं अच्छी जगह पे उसको वो डिपॉजिट कराएगा कि ये किसी की है। मुझे लगता है कि वो उठा के अपनी पॉकेट में ही डालेगा। हाँ, ये वो तो एक समाज का भी तो बहुत बन चुका है ना ये। ये तो बहुत छोटी बात है। ऐसा तो खैर चलो, ये तो बहुत, अगर उसने उठा के वो कहीं ले जाता है तो चोरी तो नहीं करी उसने। लेकिन ये विदेशों में तो ये सुनते हैं कि हम वहाँ कोई चीज खो जाए तो वो मिल जाती है बंदे को। मिल जाती है बंदे दुबई को। के बारे तो में ये हमारी खास हम तौर तो पे। देखो, हम तो हमारी तो ऋषि परंपरा है, हम सनातन धर्म के लोग हैं, तो हमारे आदर्श क्या खत्म नहीं होते जा रहे, ऐसा लगता है समाज में नहीं, जैसे। वो तो बहुत ऊंची बात कर रहे हो आप, है ना, हम्म। उतना चलो वो लेवल पे अगर ना भी करें आप, लेकिन कम से कम जो आदमी गलत कर रहा है नहीं, उसे तभी डर तो तो होना समाज, चाहिए। तभी तो हम सिस्टम की बात करेंगे ना। आज हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम खुद ही, हमें खुद ही नहीं लगता कि हमें हमें किसी चीज को फर्क पड़ रहा है, तो हम, क्योंकि आज आप देखो सब्सिडी लेनी है आपको गवर्नमेंट की, तो आपको फ्री में मिलता है, आप लोगे ही लोगे डेफिनेटली, चाहे आपकी वो जरूरत है या चाहे नहीं है। अरे लोग इस सरकारी स्कीमों का इतना गलत फायदा उठाते हैं, 2-2 3 दिन पेंशन ले रहे हैं लोग बाग। हाँ। किसान निधि जो डिजर्व नहीं करता वो किसान निधि ले रहा है, ले रहा मतलब किसानों का जो है। योजना है किसानों के लिए वो पैसा ले रहा है। हम्म। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि किसी को एक्शन का डर नहीं है। हम्म। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे ठीक से, हम्म। तो फिर लोग डरेंगे क्यों? और ये इसलिए होता है, आप कुछ लोगों पे एक्शन ले लो, बाकी लोग अपने आप ठीक हो अपने जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं जब मैसेज आपको देना कंक्लूसिव पड़ेगा। कंक्लूसिव सजा किसी को नहीं मिलती। हम्म। अब हमारी सरकारी नौकरी सिस्टम में हम्म। सरकारी नौकरी इतनी पक्की बना रखी है हम्म। कि किसी आदमी को टर्मिनेट करना हम्म। बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो गया है हम्म। ना, क्योंकि अगर आप विभाग अगर डिपार्टमेंट करेगा तो कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है उसको। हम्म। तो अब आप कहेंगे भाई हम कोर्ट पे तो हमारा अधिकार नहीं है। हम्म। लेकिन आप कानून ऐसे और बना दो जिससे कोर्ट ज्यादा कुछ ना कर पाए। कानून हम्म। बनाना तो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कठोर कानून बनाओ। तो जब किसी की नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों डरता है आदमी? हम्म। वहां नौकरी बहुत सिस्टम है एक। सिस्टम है, हम्म। वहां तो नहीं करप्शन करता वो, हम्म। क्योंकि पता है कि एकदम एक्शन हो जाएगा। हम्म। सरकारी नौकरी में तो आदमी बिल्कुल डरता ही नहीं है। हम्म। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्शन होगा, वो मैनेज हो जाएगा। तो जब तक आप ऐसा सिस्टम नहीं बनाओगे कि आदमी को ये डर लगे कि भाई मैं गलत करूंगा तो मैं फंस सकता हूँ। हम्म। मैं समझता हूँ विदेशों में तो सरकारी नौकरी इतनी पक्की होती नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। हम्म। हमारे यहाँ तो बिल्कुल किसी को सस्पेंड तो लोग सुन लेते हैं, सस्पेंड हो गया, हम्म। लेकिन कोई आदमी ये जानने की कोशिश नहीं करता सस्पेंड होने के बाद सजा क्या मिली उसको। हम्म। और वो भी तो एक टाइम के लिए सस्पेंड होते हैं, अगर परमानेंट आप ये सस्पेंड तो होते पूछ नहीं। लो इनसे, हम्म। गवर्नमेंट से, विभागों से, हम्म। कि भाई आप 5 सालों में कितने लोग सस्पेंड हुए, उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई, तो पता हम्म। लगेगा कि हम्म। लिपापोती होगी सारी। और वो सब जो है कुछ ही बड़ी पनिशमेंट नहीं मिली, हम्म। वार्निंग दे दी होगी ज्यादा से ज्यादा। तो जब तक आप उसको मतलब लोगों को डर नहीं होगा तो लोग क्यों डरेंगे? और समाज में जो है देखो भाई, इस समय जो है लोगों में अनरेस्ट तो है ही। हम्म। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम्म। तो लेकिन वो पॉपुलेशन का एक फायदा भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकती है पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन जो अगर सही डायरेक्शन में जाएगी तो वो देश के लिए काम भी करेगी। लेकिन अगर वो ऐसे ही घूमेंगे, नशे में जाएंगे, बेरोजगार रहेंगे, हम्म। गलत काम करने की सोचेंगे, तो वो हम्म। फिर समाज के लिए नुकसानदायक है। उनको सही रास्ते पे लाने के लिए उन्हें विश्वास होना चाहिए व्यवस्था में। अगर व्यवस्था ऐसी होगी जिनको वो बिलीव करेंगे कि भाई यहाँ पे हम्म। गलत, आप न्याय व्यवस्था ठीक करिए। मैं जब भी किसी सिस्टम आदमी से बात करता हूँ, जितना भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर किसी भी डिपार्टमेंट में रहा हो, हर आदमी में कहीं ना कहीं एक वो ऑनेस्ट होता है, वो ईमानदारी से, उसको लगता है कि ईमानदार, सबको ईमानदार होना चाहिए। हर आदमी की कोर सेटिंग यही है। स्टिल हमारा सिस्टम करप्ट है। भाई हर आदमी अंदर से इसका। तो देखो, अंदर से तो हर आदमी नैतिक रूप से अच्छा होता है, लेकिन वो ईमानदार सिस्टम में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो रह नहीं पाता। अब ये बताओ, मुझे पैसा किसको बुरा लगता है? फ्री में मिलता है, इजीली मिलता है तो, है ना। सब कुछ। अगर आप सिस्टम में, आपको होता पैसा ले लूंगा तो मैं ज्यादा सेफ रहूंगा, अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो मुझे परेशान करेंगे। तो आदमी पैसा लेता है, हाँ, ठीक है, पैसा भी मिल रहा है और पैसा आप भी मिल रहा है को और कोई। सेफ भी है, क्योंकि पैसा मिलने से सब एक जैसे हो जाते हैं ना। तो ये आप इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई समाज हमारा जो है देश इतना बड़ा होने के बाद भी और हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, मतलब अब दूसरी, अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें, चाइना की बात करें, किसी और की बात करें, तो चाइना वो है, हमसे मलेशिया, बहुत आगे हैं इंडोनेशिया, वो। सब देश आगे बढ़ गए बहुत ज्यादा। हम्म।
और वो हम लोगों से वहां तो कोई एक वेद टाइम पर शास्त्र पीछे भी थे। नहीं है, हम कहें कि वहां हम हम उनका उनका उनके नैतिक शास्त्र भी उतने अच्छे नहीं अच्छे है, नहीं है, हमारे तो स्टिल मतलब वो परंपरा लोग इतनी अपने अच्छी रही देश है के प्रति पुरानी। ईमानदार हैं, हाँ, काम ईमानदारी से करते हैं, टैक्स पेयर हैं, सब सब चीजें लेकिन हैं, और उन्होंने वो सिस्टम अच्छा बनाया इसलिए आगे बढ़ गए, हम्म। है ना। अब तो आप हमारे सिस्टम, आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा लीडर ऐसा आने वाला है जो आपको लगता है कि ये सिस्टम भाई अच्छा दे सकता है? जनता डिमांड करेगी तभी होगा। और जनता देखिए, को तो गुरुजी एक ही मुद्दा है कि रोजगार, रोटी, और मतलब ये हमें हाँ, फ्री में दे अब दो, ये हमारे जनता लिए डिमांड करती नहीं। 2500 अब रुपए पहले खाते में आ पहले जाइए कुछ। पहले क्या हो, पहले जनता डिमांड करे या पहले सिस्टम अच्छा बनाए। और हम्म, सिस्टम अच्छा बने जनता की डिमांड पे, या सिस्टम अच्छा हो तो जनता अच्छी हो जाएगी। तो ये भी बड़ा समस्या है कि पहले क्या ठीक कि हो। आदत पड़ चुकी है ना वो सिस्टम में रहने जैसे की सबको। आइडियली ये होता है पहले अच्छा लीडर आ जाए तो वो सिस्टम अच्छा करेगा तो जनता भी ठीक हो जाएगी, तो जनता भी होना तो ठीक हो यही चाहिए। जनता जाएगी। बहुत बड़ी है, उसको एक सबको एक नैतिक रूप से उठाना हम्म, बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कोई ऐसा विजनरी लीडर आ जाए, कोई ऐसा नैतिक रूप से बहुत हाई क्लास लीडर आ जाए हम्म, जो कहे नहीं भाई अब हमें इसको ठीक करना है। ठीक करना इसलिए मुश्किल है कि बाकी जितने भी और लोग हैं वो सब जो सिस्टम में है वो उसका विरोध करेंगे, उस नेता का। हम्म, तो इसलिए नेता लोग सोचते हैं यार क्यों हम सबका विरोध बोल रहे हैं। आईएएस हम्म, लॉबी है, पीसीएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी, बहुत सारी सब लॉबी बनी हुई है। हम्म, तो वो सब कंफर्टेबल है सिस्टम से। तो अगर कुछ भी चेंज होगा तो विरोध करेंगे लोग। हम्म, तो इसलिए नेता के लिए मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या होगा, हम्म। होना क्या चाहिए। होना क्या चाहिए? तो भाई और कहाँ से शुरू हो, क्या सोल्यूशन इसका, क्या क्या अब मतलब? ये तो हो, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम्म, परमात्मा ही कोई चमत्कार करेगा कभी, हम्म, तभी देश में इस तरह का कोई क्रांतिकारी सुधार होगा। क्रांतिकारी सुधार की जरूरत है, हम्म। छोटी मोटी की जरूरत तो नहीं है। उसमें एक लीडर चाहिए हमें, जो हाँ, इस एक चीज कोई को लेके ऐसा चले। लीडर हो, परमात्मा की कृपा हो जिसके ऊपर, हम्म, और जो बिल्कुल बहुत ही इस तरह का शक्तियां लेके आए। जो तो मतलब ये ना सोचे कि मैं करूंगा तो ये हाँ, जाति अपने लिए नाराज हो बिल्कुल ना जाएगी या सोचे, ये वो समाज नाराज बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल वो एक, क्योंकि आधी टेंशन तो यही रहती है लीडर को। उनको अपनी पार्टी चलानी है, अपने हम्म, और लोग संतुष्ट करना है। बाकी सब लोग तो उसी उद्देश्य से आए हुए ना पॉलिटिक्स में और हम्म, सर्विस में कि भाई हमें कमाना है। तो अगर कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो उनका धंधा बंद कर देगा तो फिर वो उसका हम्म। सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। बड़े कॉम्प्लेक्स स्थिति है कि क्या होगा कभी, ये और परमात्मा की ये कृपा के बगैर नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए भी ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पूरा हमारा जो समाज है वो उस जाति में तो बंटा ही हुआ है। जब भी कोई नेता आता है वो किसी ना किसी जाति से बिलोंग करता है, और जाति ऐसी चीज है कि आपने अगर किसी एक जाति का कर दिया तो दूसरे जाति वाले खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारा तो किया नहीं। हम देश के प्रति कभी सोचते हैं, मतलब आम आदमी भी तो सिर्फ देखिए, अपने ही लिए जाति सोचता है ना। जाति को भी समाज अपने फायदे के लिए जातियों में बांटा है समाज को इन्होंने, है ना। बट भाई अपने फायदे के लिए बांटा, अगर आप करप्शन को खत्म कर दिए पॉलिटिक्स से, हम्म, तो फिर पॉलिटिक्स से सेवा बच जाएगी। फिर पॉलिटिक्स हम्म, में फिर सेवा होगी। और हम्म, फिर जातियों का भी, जातियां कहाँ, बहुत जगह जातियां नहीं आती। आप कहीं अस्पताल में जाते हैं, अच्छे डॉक्टर इलाज कराने जाते हैं, वहां हम्म। जातियां नहीं पूछते आप। हाँ, वहां तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाति नहीं हम्म, चलती। शादी ब्याह में आजकल बहुत हाई सब शादियां कर रहे हैं एक दूसरे की, तो हम्म, मतलब जातियां केवल पॉलिटिक्स की वजह से रह गई है। पॉलिटिक्स, और हम्म, पॉलिटिक्स इसलिए कि पॉलिटिक्स में पैसा है। हम्म, अगर जाति को बांट के आप वोट लेंगे तो वहां एक बार पावर में आने के बाद पैसा है। हम्म, अगर पैसा है करप्शन की वजह से, हम्म, अगर आप समाज से करप्शन दूर हो जाएगा तो फिर उतना पैसा नहीं बचेगा, ना पॉलिटिक्स में बचेगा और ना ही सर्विस में सिस्टम में। बचेगा, सिस्टम में। तो फिर आदमी सेवा के रूप में आएगा, उनको उनको पारिश्रमिक मिलेगा लेकिन वो हम्म, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो वो फिर हम्म, काम बेटर करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ठीक है हम काम करने के लिए आए हैं। हम्म। करप्शन को दूर करो, चीजें अपने आप ठीक होने शुरू चीजें हो ठीक जाएंगी। होंगी। तो अब करप्शन पता नहीं कब हम्म, हमारे देश में करप्शन मुद्दा बनेगा। और जो हम्म। करप्शन मुद्दा पर बनेगा मेन जनता बात है में। कि आम यूथ को इस चीज के हाँ, बारे में सोचना चाहिए कि करप्शन भी एक मुद्दा है। हाँ, अनलेस कि हम सिर्फ इस चीज के बारे में सोचते रहे कि भी हमारा हमारी जाति का, हमारे गांव का, हमारे शहर का काम हो जाए, हमारा यूथ रोजगार ही हो इसको जाए। करप्शन रोजगार का तो मुद्दा देखो बना सकते हैं, ये एक जबकि वो ये मुद्दा ना बने इसलिए उनकी डाइवर्जी वो होती है, डाइवर्ट करने की प्रैक्टिस होती है हम्म, नेताओं की और सिस्टम की, कि हम्म, भाई ये जो है इनको उलझाओ और चीजों में, हम्म, सिस्टम ये करप्शन मुद्दा ना बन पाए। हम्म, तो इसलिए वो आपके सामने बहुत सारी चीजें, आरक्षण हो गया और बहुत सारी हम्म। चीजें डाल देते हैं, तो हम उसको उलझ तो जाते उसमें हैं। उलझे रहते हैं। और करप्शन अगर दूर होगा तो हर चीज सही हो जाएगी, फिर हम्म, उसमें आरक्षण भी रहेगा और सब हम्म, चीजें सही होगी, अपने आप सबको न्याय मिलेगा। भाई हम्म, एक अगर आदमी को ये भरोसा हो कि मुझे न्याय मिलेगा कोर्ट हम्म। में, आजकल कोर्ट में न्याय भी एक डर भरोसा लगता है टूट जी रहा है आदमी लोगों को, का, कोर्ट में जाने से डर टूट रहा लगता है। है आम आदमी को इतना कि महंगा न्याय हो गया है, डिले हम्म, हो गया है, मैनेजेबल हो गया है। हम्म। तो फिर आदमी समाज में जब और कोर्ट का न्याय और पुलिस पुलिस जो है काम बहुत मेहनत से करती है, हम्म, लेकिन पुलिस की कुछ मजबूरियां हैं अपनी। हम्म, पुलिस
उसको उनको भी पुलिस सिस्टम में रहना पुलिस का भी यूज होता है, है। सिस्टम में रहना है। पुलिस क्या, पुलिस तो यूज होती है, पुलिस हम्म। वही रूलिंग पार्टी से आगे अगेंस्ट नहीं जा सकती पुलिस। हम्म। पुलिस को कायदे में कानून के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। हम्म। पुलिस को किसी रूलिंग पार्टी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, कानून के प्रति होना चाहिए, क्योंकि ये नियम है, संवैधानिक नियम है, कानून का नियम है। पुलिस और जुडिशरी के प्रति होनी चाहिए पुलिस को अकाउंटेबल। अगर पुलिस किसी को बंद करती है तो मजिस्ट्रेट का की ड्यूटी है कि वो रिमांड देने से पहले ये देखे कि ये आदमी सही बंद हुआ है, गलत बंद हुआ है। आप आग बंद करके उसको रिमांड दे देते हैं, सबूत बाद में कुछ होते नहीं है, लेकिन तब तक आदमी जेल में रखा जाता है। और इसमें जेलों की जो स्थिति है उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जेल में दो तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। एक होनी चाहिए अंडर ट्रायल के लिए, एक होनी चाहिए जो कन्विक्टेड है उनके लिए। अब जेल में दोनों कैदियों को एक साथ रखते हैं। अच्छा। एक आदमी जिसको सजा हो गई, वो सजा काट रहा है, वो प्रूव हो गई सजा उसकी, उसका अपराध प्रूव हो गया, वो एक सजा याफ्ता कैदी हो गया। और एक आदमी जो जिसने पुलिस ने उसको उठा के बंद किया है और उस पर अभी झूठा एलिगेशन भी हो सकता है, उसका प्रूव नहीं हुआ है, वो 80-90% छूट ही जाते हैं अंडर ट्रायल, क्योंकि वो बेकसूर भी बंद होते हैं। लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट जेल में एक साथ होता है, एक जैसा होता है। तो भाई ये तो गलत बात है। भाई जो अंडर ट्रायल है उस पे उसे थोड़ा सा अच्छे बेटर उसमें रखना चाहिए आपको। आप उसको इसलिए पकड़ रहे हैं कि वो सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, वो बाहर रह के केस में दबाव ना डाले, इसलिए आपने पकड़ा उसको। और जो एक कन्विक्शन हो गया है उसको सजा मिलनी शुरू हो गई है, वो सजा काट रहा है। और अंडर ट्रायल केवल सजा नहीं काट रहा, केवल उसको डिटेन किया गया है। लेकिन एक ही जेल है दोनों के लिए, एक साथ ट्रीटमेंट है। तो उनका जेल के दो पार्ट होने चाहिए। एक पार्ट होना चाहिए जो कन्विक्टेड कैदी हैं जिनको सजा हो गई है, और उनको उनसे कुछ परिश्रम भी कराया जाना चाहिए, क्योंकि खाली सजा काटाना पर्पज नहीं है। पर ये तो होता ही है शायद। पहले नहीं कहीं, अब कहाँ होता है आजकल, मानवाधिकारों के नाम के, मानवाधिकार उसके नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बहुत कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। पहले चक्की पीसने का एक वो होता था, एक स्लोगन था कि जेल में चक्की पीसेंगे। ठीक है, चक्की पीसने वाली बात खत्म है अब, लेकिन दूसरा श्रम तो करा सकते हैं उनको। और बहुत सारे होते थे, कहते हैं कि वो पेपर के पैकिंग करवाते हैं, कोई वो कराते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा उसको ये लगे भाई मुझे सजा हुई है तो मुझे मुझसे कठोर काम कराया जाए। उसको पैसा देना दे बात की चीज है, थोड़ा बहुत पैसा दे, लेकिन उसे काम करना पड़ेगा, तो उसको सजा का एहसास होगा कि मैं सजा काट रहा हूँ। और अंडर ट्रायल जो है वो उसको जेल में आप डिटेन किया, उसको रखिए आप, लेकिन दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट मत दीजिए। तो इसमें भी सुधार हो सकता है जेल में भी। अब जेल में कैदी अगर पैसा है तो हाँ वो सारी सुविधा भोगते हैं। मतलब कहाँ पे दिक्कत नहीं है, हर जगह दिक्कत है, और उसका रूट का कारण है भ्रष्टाचार, कार्रवाई ना होना किसी पे भी। अगर न्यायिक व्यवस्था हमारी सही हो जाए तो मुझे पूरा यकीन है काफी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो न्याय व्यवस्था की बात कोई उठाएगा तब। उठाते नहीं लोग, बात कभी कभी उठती है, बहुत से आयोग बने, वो फाइलों में दबे हुए, उनकी रिकमेंडेशन उस पर अमल नहीं होता, तो उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि इस पर ध्यान देने से समाज का बहुत सुधार हो सकता है। तो देखो होना, कभी ऐसा कोई मौका आएगा तो शायद अच्छा हो जाए कभी। तो आज जो हमारा जो विषय था सिस्टम के ऊपर हमने बातचीत की, और वी विल सी इन द फ्यूचर कि हमें कोई ऐसा लीडर मिले जो इस चीज की चिंता जिसको हो कि सिस्टम में करप्शन है और समाज में करप्शन है, तो इन चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी चर्चा के साथ आज हमारी वाणी को विराम देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।